गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का मैथ पढ़ेंगे। तो इसके पीछे का हम लोग छठा चैप्टर तक बना लिए हैं। ठीक है, ये गुणनखंड चैप्टर का नाम है। ये झारखंड बोर्ड का जो किताब है JSCRT द्वारा, उसका एक्सरसाइज 7 है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम ही है गुणनखंड, मतलब गुना का खंड। गुना का खंड माने गुना करेंगे हम लोग उसको टुकड़ा टुकड़ा में करके, उसको बोलेंगे हम लोग गुणनखंड। जैसे हम यहाँ पे 24 लिखते हैं, तो 2 × 12, 2 3 × 8, और क्या लिख सकते हैं 6 × 4, है ना। तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? तो 24 का ये गुणनखंड दिया हुआ है, 2 × 12, 3 × 8, 6 × 4। दूसरा वर्ड है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है वैसा संख्या जो सिर्फ अपने से और एक से कटे। तो अभाज्य गुणनखंड यदि हम लोग निकालते हैं इसका, तो हम लोग इसको देखेंगे। 24 ऐसे लिखेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या से ही भागा देंगे। ठीक है, ये यही हो ना। तो 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 24 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 3। उसी तरह से मान लीजिए यदि 70 का निकालना हो, ये हो गया हम लोग का 24 का। यदि 70 का निकालना हो तो 2 × 5 × 7, ये अभाज्य है। ये जितनी संख्या हम लिखे हैं ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है, ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो जब कटेगा नहीं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ पे जब बीजीय व्यंजक के बारे में जब पढ़ेंगे, तो बीजीय व्यंजक का जब गुणनखंड निकालेंगे तो वहां पर अभाज्य के जगह पे हम लोग लेते हैं अखंडन। इसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अखंडनीय, मतलब जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 5xy। ठीक है, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 5xy का गुणनखंड। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 × x × y। ये 5 अलग हो गया, x अलग हो गया, इसको हम लोग फिर से खंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है अखंडनीय। यहाँ पर ये जो चर जो है ये x और y चर है, तो जो चर जो संख्या है उसका अभाज्य तो होगा नहीं, वो उसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं x², इसका टुकड़ा कर सकते हैं x × x। अब ये जो की है ना, ये हो गया अखंडनीय, लेकिन ये इसका खंड किया जा सकता है, इसका खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका नाम है अखंडनीय। अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड के रूप में जो गुणनफल को लिखेंगे हम लोग, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। या हम लोग ऐसे बोले, गुणनफल को जो हम लोग लिखेंगे टुकड़ा टुकड़ा में करके, उसको हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। जैसे हम लोग, एक है गुणनखंड की विधि है सार्व गुणनखंड। दो विधि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। गुणनखंड की विधि, पहला है सार्व गुणनखंड और दूसरा है समूहन। ठीक है, दूसरा विधि जो है हमारा वो है पदों के पुनः समूहन। पदों के पुनः समूहन गुणनखंड विधि। हम लोग दोनों विधि पे चर्चा कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, पहले हम लोग चलते हैं सार्व गुणनखंड पे। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 6। इसमें दो ठो पद है, एक पद हो गया 3x, एक हो गया 6। तो पहले हम लोग 3x का गुणनखंड लिखेंगे। देखिएगा 3 × x,
फिर हम लोग 6 का गुणनखंड लिखेंगे। इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुने 2। अब हम लोग 3x प्लस 6 को लिख सकते हैं, वो बंटन नियम के आधार पे यदि चलेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यदि इसको हम लोग बंटन नियम पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बंटन नियम द्वारा, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखे 3 गुने x प्लस 3 गुने 2, ये हम लोग इतना लिखेंगे। जब यहां से हम लोग इसको लिखते हैं तो 3 यहां भी है, यहां भी है। सार्व का मतलब होता है, ये पहला वाला सार्व, सार्व का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3, तो हम लोग इसको 3 को बाहर कर लेंगे, ये 3 को और ये 3 को यहां लिख दिए। यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा 2, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये सब हटा देते हैं, हटाइए, हम लोग इसको 3x प्लस 6 को लिखें 3x प्लस 2, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। कहने का मतलब है कि एक लिखें 3x को 3x प्लस 6 को 3 गुने 2, दोनों में कॉमन क्या है, ये 3 3 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको ले लिए 3x प्लस 2। दूसरा हम लोग और ले लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 2i, ठीक है। तो 2x का पहले गुणनखंड लिखेंगे, 2x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2x का गुणनखंड लिखेंगे हम लोग 2 इंटू एक्स, और 2i का गुणनखंड 2 इंटू वाई। अब लिखेंगे 2x प्लस 2i इज इक्वल टू, तो देखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, तो ये जो कॉमन है इसको हम लोग बाहर करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हटा देंगे तो x बचेगा, लिख दिए x, यहाँ 2 हटा देंगे क्या बचेगा, प्लस वाई। इस तरह से हम लोग सार्वगुणनखंड निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे पदों के पुनः समूहन, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 2xy प्लस 2i प्लस 3x प्लस 3। देखिए हम लोग यहां पर करेंगे क्या, कोई भी दो ठो को एक साथ हम लोग कर सकते हैं। पहला वाला में हम लोग ये दोनों को एक साथ, और ये दोनों को, ये दो ठो समूह बना दिए हम लोग, एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग, जैसे हम लोग ये सार्वगुणनखंड मेथड से किए थे, सेम वही चीज करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग 2xy का, पहले ये दोनों का करते हैं 2xy प्लस 2i, इसमें चलेंगे हम लोग। तो पहले इसका सार्वगुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू वाई, दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा यहाँ पे 2y कॉमन हो गया ना, ये भी कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं 2y, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब ये सारा हट गया, मतलब 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 3, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से देखेंगे ये वाला दोनों में शामिल है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब हम लोग ये दोनों समूह को फिर से समूहन करते हैं। हम लोग इसको और लिख सकते हैं 2xy प्लस 2y, एक सेकेंड हम ऊपर चलते हैं। अब हम लोग के पास यही था 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या क्या किए 2yx प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। ये अब यहाँ हम लोग फिर से देखेंगे x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो x प्लस 1 को बाहर, मतलब यहाँ पे ये दोनों में शामिल है, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, अब 2y, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3। तो ये एक तरीका ये हो गया। समूहन हम लोग अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पे लिए थे 2x प्लस 2y को एक साथ ले लिए थे,
हम यहाँ 2xy और 3x को भी एक साथ ले सकते हैं। मतलब हम लोग समूह में अलग अलग करके हम लोग उसको बना सकते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज पहला करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 14 है एनसीईआरटी में और अध्याय 7 है हमारे जेएससीईआरटी के बुक में। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज हो 14 या 7 हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सार्वगुणनखंड करें। सार्व का मतलब क्या होता है? जो उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। सार्व का मतलब कॉमन। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पहला, सार्वगुणनखंड करें 12x 36। 12x है और 36 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग 12x का गुणनखंड लिखेंगे। इसका गुणनखंड लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ये 12 का लिख दिया हम लोग, 2 दूनी 4 3 12x। 36 का लिखेंगे हम लोग, 36 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, वो बोलता है सार्व मतलब कॉमन। तो कॉमन कौन कौन सा है दोनों में? हम लोग यहां लिखते हैं सार्वगुणनखंड 12x तथा 36 का सार्वगुणनखंड बराबर, तो देखिए 2 2 2 2 दोनों में शामिल है, 1 3 1 3। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12। ये सार्वगुणनखंड हो गया। ठीक है। आगे हम लोग फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा 10pq। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा देखते हैं हम लोग 10pq, 20qr, फिर है 30rp। यहां हम लोग को सार्वगुणनखंड इसका निकालना है। हम लोग अलग अलग का अलग अलग टर्म लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे 10pq का गुणनखंड। ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं? 10 को पहले लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। फिर लिखेंगे 20 का, 20qr का गुणनखंड। तो यहां हम लोग देखेंगे 20 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 5 20 इंटू क्यू इंटू आर। फिर लिखेंगे हम लोग 30rp का गुणनखंड। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30 हो गया, इंटू आर इंटू पी। अब ये तीनों में हम लोग देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। हम लोग यहां पे लिखते हैं सार्वगुणनखंड बराबर, किसका सार्वगुणनखंड? ये तीनों का ना। सार्वगुणनखंड बराबर हम लोग यहाँ पे कॉमन देखेंगे कौन कौन सा है। तो 2 2 2, तो 2 लिख दिए हम लोग। उसके बाद देखिए तो फिर 5 5 5 तीनों में है तो 5। इसके बाद हम लोग देखेंगे यदि P यहाँ है तो P यहाँ है, R यहाँ है तो R यहाँ है। क्यों? मतलब उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड कितना हो गया 10। कहने का मतलब है ये तीनों टर्म में, तीनों बीजीय व्यंजक में कॉमन कितना है मेरा? तो 10 है ना। बाकी और इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, वो कहता है व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो गुणनखंड निकालना है, इसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग अभी देख लिए सार्वगुणनखंड। अभी हम लोग देखेंगे व्यंजकों के गुणनखंड करें। जैसे हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है 7x माइनस 42। इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का, गुणनखंड का मतलब अभी हम लोग जान गए हैं क्या? गुना का खंड। तो हम लोग यदि 7x को लिखेंगे, 7x का गुणनखंड पहले लिख देंगे हम लोग। 7 इंटू एक्स। 42 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग?
7 इंटू 6 या 7 इंटू 3 इंटू 2। हम लोग यहाँ पे सार्वगुणनखंड लिखेंगे। अब सार्वगुणनखंड बराबर ये 7 दोनों में शामिल है तो 7 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 7 को बाहर कर देंगे। इसको पहले लिख देते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 6। 7 को बाहर कर देंगे हम लोग, इसलिए कि यहाँ हम लोग देखे हैं कि ये सार्वगुणनखंड है। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -6। तो ये हो गया मेरा गुणनखंड। 7x माइनस 42 का गुणनखंड हो गया 7 इंटू एक्स माइनस 6। मतलब हम लोग उसको छोटा टुकड़ा में तोड़ दिए। इसके बाद है और देखते हैं 20l²m। नेक्स्ट 20l²m और दिया हुआ है प्लस 30ALM। 30ALM हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर इसको हम लोग इसका अब हम ना अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, हम एक साथ लिखते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। इसको इतना लिख दिया हम लोग। अब लिखेंगे इसको प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 हो गया ये, इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कौन कौन सा गुणनखंड कॉमन है, कौन कौन सा चीज़ कॉमन है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। हम लोग 2 इंटू 5 को बाहर किए, यहाँ क्या बचा 2। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे L और M, तो L और M को भी पहले बाहर कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास 2 इंटू एल, यहाँ क्या बचा 3 इंटू ए हो गया। हम लोग इसको और जब लिखेंगे तो 2 × 10 10 LM इंटू 2L प्लस 3A। पता है गुणनखंड करें, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को। तो हम लोग अभी देखे हैं 2 मेथड, एक सार्वगुणनखंड, एक समूहन। तो हम लोग यहाँ पे समूह बनाते हैं। तो हम लोग आसानी के लिए पहले ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, मतलब कि हम लोग इसको एक अलग ऐसे, इसको हम लोग अलग, ठीक हो गया। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे क्या कि इसको क्या लिखा जा सकता है, x गुने x प्लस x गुने y। ये हम समझने के लिए हम इसको पहले फैक्टर मैंने इसको तोड़ दिए, गुणनखंड किए इसका हल्का हल्का, फिर इसको किए। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है ना, हम लोग डायरेक्ट अभी इतना ही पे लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कॉमन क्या क्या है, ये वाला x और ये वाला x को बाहर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा y, ये प्लस साइन है तो प्लस दे देंगे हम लोग। फिर प्लस यहाँ से 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 को बाहर कर दिए, क्या बच गया x प्लस y। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये और ये दोनों कॉमन है, हम लोग यहाँ से x प्लस y को बाहर किए, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 8। ये हो गया हमारा गुणनखंड। इसको हम लोग, ये मेथड है मेरा समूहन विधि के द्वारा। दूसरा यहाँ हम लोग इसका ग्रुप करते हैं, ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ कर लेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन होगा, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। z माइनस 7 मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं z इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 7 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 दोनों में शामिल है, 1 को बाहर कर लेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे z माइनस 7 प्लस, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक्स वाई दोनों में है, हम लोग यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा मेरे पास 7 माइनस जेड। यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ z माइनस 7 है, यहाँ पे 7 माइनस जेड है, तो ये वाला में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं -1। इसको हम लोग लिखते हैं फिर 1 z माइनस 7, यहाँ से माइनस को बाहर करते हैं। जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो साइन खाली पलट जाएगा ना, तो एक्स वाई, तो ये प्लस हो जाएगा तो इसको आगे लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा इसको पीछे कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए z माइनस 7 दोनों में हो गया।
हम लोग यहाँ लिखेंगे z-7 को बाहर किए ये वाला को, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - xy। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट है 15pq, तीसरा नंबर है 15pq प्लस 15 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ग्रुप करेंगे हम लोग। तो हम लोग यदि या तो ये दोनों को कर सकते हैं ग्रुप में, एक सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देख ले। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। हम लोग कोई को एक साथ ग्रुप में हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये वाला को और ये वाला को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, 15pq और 9q को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p, इसको एक साथ बांट लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुने 5 गुने p गुने q प्लस 3 गुने 3 गुने q। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग। और इसको करेंगे हम लोग प्लस 3 गुने 5 प्लस 5 गुने 5 गुने p, ये अलग अलग कर दिए हम लोग। अब यहाँ से कॉमन देखते हैं, एक q को बाहर कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 को भी बाहर कर लिए हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या बचा देखिए, तो 3 हो गया, q हो गया, बाकी अब कुछ नहीं। यहाँ बचा मेरा 5p और यहाँ बचा मेरा 3। ठीक है, यहाँ पे फिर ये वाला में कॉमन देखते हैं 5, ये 5, उसके बाद और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 5p। अब हम लोग देखते हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ है ना, तो हम लोग इसको 3 प्लस 5p लिखें या 5p प्लस 3 लिखेंगे, एक ही चीज़ है। यहाँ क्या बचेगा 3q, यहाँ क्या बचेगा 5। ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। इसका आगे वाला वीडियो जो कि है बनाएंगे हम लोग गुणनखंड का, और भी बाकी है। ये मेरा ये पहला है, गुणनखंड का पहला वीडियो है। तो यदि आपको मेरा ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।